हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंटल, पेंशन लोन, पर्सनल लोन और सभी मेजर बैंक्स के गोल्ड लोन स्कीम्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कमर्शियल व्हीकल लोन, प्राइवेट फोर व्हीलर लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, इसके अलावा बिजनेस लोन्स, होम लोन्स, मुद्रा लोन्स। तो हर तरह की स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। और इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और नीचे लास्ट में जो एंड स्क्रीन एनोटेशन होती है उनमें भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिलेगा, क्या क्या आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, सिक्योरिटी मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन आप किसी भी बैंक से लें, ये एक पर्सनल लोन की तरह लोन होता है। इस लोन स्कीम को आप अपनी किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपको बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, या कोई मशीनरी इक्विपमेंट खरीदनी है, या अगर आपने कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लेकर रखा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं लिया किया जाता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग ले सकता है कि आप इस पैसे को लेजिटिमेट प्रॉपर पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप मेंशन कर दीजिए। बट ये बाद में आपकी डिस्कशन रहती है आप पैसा किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैंक इसको वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि दिस जस्ट लाइक अ पर्सनल लोन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है दोस्तों? एक फ़र्क इसमें पर्सनल लोन, बाकी जो आम पर्सनल लोन से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ा कम रहता है, बस इसमें आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के द्वारा? तो कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। मे भी आपका ये क्वेश्चन होगा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इनकम प्रूफ क्या मैंडेटरी है? तो दोस्तों, इसका यही आंसर है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उसके लिए आपका जो इनकम प्रूफ है वो मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम पे ही असेसमेंट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको लोन दिया जाएगा। अगर आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो। बट वैलिड इनकम प्रूफ विद रेगुलर इनकम चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उनका केवाईसी चाहिए। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वह मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है और उसी सिबिल रिपोर्ट से पता चलता है कि आपने हिस्ट्री में कोई लोन ले रखा है या नहीं, अगर लिया है तो आपने किस तरह से रीपेमेंट की है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है, कोई आपका बैड लोन तो नहीं है। तो अगर आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री ठीक है तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा, और अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको अट्रैक्टिव रेट्स भी बैंक ऑफर करते हैं। तो इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ देना होगा जो कि डिपेंड करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। बट अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, नॉन सैलरीड हैं, तो आपकी आईटीआर जो होंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। तो प्रोफेशन आपका कोई भी हो, चाहे आप सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई स्मॉल बिजनेसमैन हैं, या कुछ भी काम करते हैं, तो आपकी आईटीआर आपका इनकम प्रूफ होगा। उसके अलावा आपको देनी होगी टाइटल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के और अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज।
तो ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सल हैं, आप किसी भी बैंक में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेबल होंगे। तो क्वांटम कितना दिया जा रहा है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना दिया जा रहा है, तो अगर आप नॉन इनकम टैक्स एसएससी, अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो मैक्सिमम आप इस स्कीम में 10 लाख रुपया ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप उसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स एसएससी हैं और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मिलेगा 50 लाख रुपीज़, और बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो 5 करोड़ रुपीज़। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। और अगर आप ITSSC हैं तो 10 लाख, और अगर आप ITSSC नहीं हैं तो आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है आपसे तमिलनाडु बैंक? MSME अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो 1.45, और अगर आपको अदर कोई है MSME में नहीं आते हैं, इंडिविजुअल हैं या कुछ और है, तो आपको 11.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक में जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट कितना रहेगा? तो ओडी जो होगा, अगर आप ओडी ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, वो तो हर साल रिन्यू होती है। ओडी भी दो तरीके से दी जाती है, एक तो वर्किंग कैपिटल, अगर आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं तो हर साल रिन्यू होगी, हर साल रिन्यूअल के चार्जेस भी आपको देने होंगे और फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी, अपनी बैलेंस शीट देनी होगी, प्रोजेक्शंस देनी होगी। बट दूसरा एक और है, अगर आप ओडी रिड्यूसिंग बैलेंस ले रहे हैं तो भी वो हर साल रिन्यू होगी, लेकिन उसकी डीपी जो है रिड्यूस होती जाएगी, एट लास्ट वो खत्म हो जाएगी एट दैट एंड। और एक टर्म लोन में अगर आप ले रहे हैं टर्म लोन, तो आपको 84 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम, यानी कि 7 ईयर्स का मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा लोन को चुकाने के लिए। तो मार्जिन कितना रख रहा है बैंक? 50 to 66%। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी के लोकेशन पे और आपकी प्रॉपर्टी इजीली सेलेबल है या नहीं, सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपकी इनकम पे, आपके प्रोफेशन पे कि कितना मार्जिन आपको दिया जाता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, तो हमेशा आपकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। चार्जेस क्या क्या ले रहा है बैंक आपसे? प्रोसेसिंग चार्जेस ओडी, अगर आप ओडी ले रहे हैं तो 0.5% ऑफ द लिमिट सैंक्शन, अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये डिपेंड करेगा आप किस फॉर्म में लोन ले रहे हैं। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यूएशन की जाएगी, उसके वैल्यूएशन चार्जेस बैंक का एक प्रूव्ड वैल्यूर करेगा, उसके वैल्यूएशन चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी पे लीगल ओपिनियन लिया जाएगा बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसका भी चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी कस्टमर को बेयर करनी होगी। तो दोस्तों ये था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।